प्लान, शो द प्लान इस बिजनेस का वो फंडा है, वो क्राइटेरिया है जिसके बगैर आप अपने नेटवर्क को कभी बड़ा नहीं बना सकते। शो द प्लान आपको करना पड़ेगा। अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं आता तो सीखिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो सीखा नहीं जा सकता। अगर प्लान देना नहीं आता प्रैक्टिस कीजिए, उसको सीखिए, लेकिन शो द प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि जब प्लान शो होगा तो प्रोस्पेक्ट बनेंगे डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन अगर प्लान शो नहीं होगा तो प्रोस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेंगे। और मैं, हमारी ट्रेनिंग टीम हमेशा बोलती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आपकी हर प्रॉब्लम का, आपकी हर समस्या का समाधान शो द प्लान, हर समस्या का समाधान शो द प्लान, हर समस्या का समाधान शो द प्लान। अगर बिजनेस नहीं बढ़ रहा है शो द प्लान, टीम नहीं बढ़ रही है शो द प्लान, बीपी नहीं बढ़ रहा है शो द प्लान, टीम छोड़ के जा रही है शो द प्लान, टीम डिस्टर्ब हो रही है शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, हर समस्या का समाधान शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। और जब आप लगातार प्लान शो करते रहेंगे तो आपका जो नेटवर्क है वो बिल्ट होगा, आपको नई स्पॉन्सरिंग मिलती रहेगी और आपकी इनकम कभी कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ती रहेगी। इसलिए हर समस्या का समाधान शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, प्लान शो करना है, क्योंकि जब प्लान शो करेंगे तो नए आपको स्पॉन्सर मिलेंगे, आपका नेटवर्क लगातार बिल्ट होता रहेगा। अब आज हम बात कर रहे थे स्किल डेवलपमेंट, तो आज जिस स्किल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो स्किल है शो द प्लान। आप किस तरीके से प्लान शो करें ताकि आपके पास ज्यादा लोग ज्वाइन कर सके, क्योंकि अभी क्या है कि हर लीडर अपने लेवल पे बहुत मेहनत करता है, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत से वो प्लान शो करता है, फिर भी कहीं ना कहीं उसको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, पूरे प्रयास करते हैं, फिर भी हमें जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो शायद नहीं मिल पाता? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो प्लान दिखाने का तरीका है हो सकता है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम या कुछ कमियां हो। और आज हम बात करने वाले हैं वो स्किल, वो कला, वो तरीका जिसके माध्यम से अगर आप प्लान शो करेंगे तो हमारी पूरी ट्रेनिंग टीम को, पूरी एमएलएम सिस्टम को ये भरोसा है कि आपको शानदार ज्वाइनिंग मिलेगा। तो क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग तैयार हैं जानने के लिए वो कौन सी स्किल हैं जिससे हम किसी को प्लान शो करें तो हमें शानदार रिजल्ट मिलेगा और हमें ना कम सुनना पड़ेगा और ना जो ना हाँ का रेशो है वो बढ़ जाएगा? क्या आप लोग तैयार हैं जानने के लिए कि वो स्किल कौन सी और कैसे हम किसी को प्लान शो करें? तो हम शुरुआत करते हैं कि प्लान शो कैसे करें। जब बात आती है प्लान शो करने की, प्लान शो करने की जब बात आती है तो प्लान जब शो करते हैं तो प्लान शो में होते हैं 4 की स्टेप। जब आप कोई प्लान शो करते हैं, किसी को प्लान शो करते हैं तो उसमें होते हैं हमारे 4 की स्टेप्स, 4 कीज ऑफ शोइंग द प्लान। और सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है मेल्ट द आइस, मेल्ट द आइस, यानी हिंदी में बोले तो बर्फ पिघलाना, बर्फ को पिघलाना, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना। दूसरा पॉइंट जो होता है, की होता है, वो होता है फाइंड द राइट की, यानी सही चाबी को ढूंढना, सही चाबी को ढूंढना। तीसरा पॉइंट आता है प्रेस द राइट की, जो सही चाबी हमने ढूंढी है उसको प्रेस करना, उसको ताले पे लगाना ताकि हमें मिले हाँ। और लास्ट में आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है फाइनलाइजिंग द डील, यानी क्लोजिंग करना। तो जो हमारा प्लान होता है उस प्लान की ये 4 कीज होती हैं। सबसे पहले मेल्ट द आइस, दूसरा पॉइंट फाइंड द राइट की, तीसरा पॉइंट प्रेस द राइट की और फाइनलाइज द डील। और बात करते हैं सबसे पहले पहले की के बारे में, जो है मेल्ट द आइस, मतलब बातचीत शुरू करना, बर्फ को पिघलाना। क्योंकि जब आप किसी को प्लान शो करने जाते हैं तो किसी के पास जाते ही आप प्लान देना स्टार्ट ना करें, आप पहले कम्युनिकेशन कीजिए, बातचीत कीजिए। लेकिन बहुत बार मैंने भी देखा है और आप भी शायद फील करते हैं कि कई बार हमारे जो डाउनलाइंस होती हैं या हमारी जो टीम्स होती हैं वो हमें बुलाती हैं, हमें कहीं पे प्लान देने के लिए लेके जाते हैं, और जैसे हम वहां पे पहुंचते हैं लोग बोलते हैं कि साहब ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, सर ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, आप इसको प्लान दिखा दीजिए, इसको जल्दी है, मुझे जल्दी है, आपको भी जल्दी है, और सीधा बोलते हैं कि सर प्लान शो कर दीजिए, जो शायद एक गलत प्रैक्टिस है। अगर जब बात आती प्लान शो करने की तो वहां पे पहला पॉइंट आता है, प्लान शो करने से पहले मेल्ट द आइस, जिसको आप प्लान दिखाने वाले हैं पहले उससे आप कम्युनिकेट कीजिए, बातचीत कीजिए, उसके साथ जो बॉन्डिंग है
उसको बेहतर बनाइए, क्योंकि जब तक आपके बीच में, जिसको आप प्लान देने वाले हैं, आपके और सुनने वाले के बीच में जब तक बॉन्डिंग नहीं होगा, रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा, लोग आपकी बातों को पूरे ध्यान से नहीं सुनेंगे। और इसके लिए हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, हमने सामने वाले से बातचीत करना पड़ेगा, ताकि वो हमारे साथ खुले और हमारी बातें सुनने को तैयार हो जाए। इसको बोलते हैं मेल्ट द आइस। तो कभी भी सीधा प्लान शो नहीं करना है, पहले प्लान देने से पहले बातचीत शुरू करनी है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना है जिसको हम प्लान देने वाले हैं, वो क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक है, थोड़ा हमने उससे कम्युनिकेट करना है। फिर आता है दूसरा पॉइंट, जो है फाइंडिंग द राइट की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब प्लान शो करेंगे तो आपको ट्रेमेंडस रिजल्ट मिल सकता है। फाइंडिंग द राइट की मतलब सही चाबी को ढूंढना। सही चाबी मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपके प्रोस्पेक्ट को करता है मोटिवेट, आपके प्रोस्पेक्ट करता है इंस्पायर, जिसकी वजह से वो काम आपके साथ करना शुरू कर दे। उसके लिए हमें सही चाबी को ढूंढना पड़ेगा। और जब हम बात करते हैं एमएलएम का, नेटवर्क मार्केटिंग का, तो एमएलएम के अंदर अगर आपको सही चाबी ढूंढनी है तो सही चाबी ढूंढने का जो तरीका है, जो रास्ता है, वो बताया गया है, और वो है रीजन वाई पीपल ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग। वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लोग एमएलएम को ज्वाइन करते हैं, उनको बोलते हैं पीएमएफ। पीएमएफ टू ज्वाइन एमएलएम, यानी हर इंसान का, उसके पास अपना होता है एक पीएमएफ, यानी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। हर इंसान का, हर प्रोस्पेक्ट का अपना एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, जो उसको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, ताकि वो एमएलएम में जुड़ के काम करना शुरू करे। तो आपके सामने मैं लिस्ट लेके आने वाला हूं, जो होते हैं पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर ए टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग। और सबसे पहला पीएमएफ जो होता है, वो होता है लोग एमएलएम ज्वाइन करते हैं फॉर एक्स्ट्रा इनकम। अतिरिक्त आमदनी एक शानदार पीएमएफ है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे जुड़ना पसंद करते हैं। दूसरा पीएमएफ है फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी। तीसरा पीएमएफ है ओन बिजनेस, खुद का व्यापार। चौथा पीएमएफ है वो है टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। पांचवा पीएमएफ है हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन, ताकि हम हेल्दी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। छठा पीएमएफ है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास के लिए भी लोग एमएलएम को ज्वाइन करना पसंद करते हैं। सातवां रीजन है, और वो है हेल्पिंग अदर, दूसरों की सहायता करना। इस बिजनेस की बहुत बड़ी खासियत है, खूबी है, जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस को करना पसंद करते हैं। आठवां रीजन है वो है मीटिंग विद न्यू पीपल। नेटवर्क मार्केटिंग आपको मौका देती है नए लोगों से मिलने का, वो भी किसी के लिए प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है। और नौवां फैक्टर जो है वो है लिविंग ए लेगेसी, यानी सिक्योरिटी, सुरक्षा। तो ये टोटल है 9 वो फैक्टर जिनको बोलते हैं प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, जो किसी भी प्रोस्पेक्ट को इंस्पायर करते हैं ज्वाइनिंग करवाने के लिए। तो ये तो एक लिस्ट है, हम जानते भी हैं कि ये प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं स्किल की, कि कैसे इन पीएमएफ को हम काम में लगाएं अपने ज्वाइनिंग तक जाने के लिए। और उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प लेना चाहूंगा हमारे साथी सत्या प्रकाश शर्मा जी का। सत्या सर, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सत्या Yes, सर। yes, Harish ji, ओके, I can hear you. जी, Harish थैंक ji. यू सर, थैंक यू, Yes, थैंक yes. यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। हम बात करें पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। तो जब हम आइस को मेल्ट करते हैं, बर्फ पिघलाते हैं, और बात आती है सही चाबी को खोजने की, तो उसमें सबसे पहले हेल्प करता है, मैं खासकर यहाँ पे बात करता हूं नए लोग। जब आप किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, उससे जब आप प्लान दिखाना शुरू करें, तो प्लान दिखाते समय उसको सबसे पहले बताइए कि क्या आप जानते हैं कि लोग एमएलएम को क्यों ज्वाइन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि लोग एमएलएम को क्यों ज्वाइन करते हैं? प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा? सत्या सर, आप क्या बोलेंगे? हाँ या नहीं? हाँ मैं जानता हूं या नहीं जानता? अगर बोले कि हाँ मैं जानता हूं, तो आप पूछ सकते हैं कि सर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लोग एमएलएम ज्वाइन करना पसंद करते हैं। अगर आप बोले कि नहीं मैं नहीं जानता, तो हमारे पास आती है लिस्ट ऑफ पीएमएफ, और मैं सत्या सर को बताऊंगा कि सत्या सर ये वो रीजन है। अगर आप एमएलएम को, कीव इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे आपको अतिरिक्त आमदनी मिल सकती है, आपको मिल सकता है आर्थिक आजादी, खुद का व्यापार आप कर सकते हैं, आपको मिल सकती है समय की आजादी, आपका हेल्थ
बेहतर हो सकता है, आपका व्यक्तिगत विकास शानदार हो सकता है, आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं और आप अपने परिवार के लिए सिक्योरिटी भी यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो सत्या सर, ये वो यस यस, प्राइमरी दैट्स ट्रू, मोटिवेटिंग दैट्स फैक्टर हैं जो किसी को इंस्पायर करते हैं एमएलएम को ज्वाइन करने के लिए। अब ये तो गया पहला सवाल। अब सत्या सर से मैं एक सवाल पूछता हूं दूसरा कि सर, व्हाट इज यूर प्रायोरिटी, यानी आपकी प्राथमिकता क्या है। यानी सत्या सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इनमें से किस फैक्टर को लेना या पाना पसंद करेंगे। आपको क्या चाहिए सर, इसमें से आपकी प्राथमिकता क्या होगा। आपको मौका मिले ये कुछ पाने का, तो क्या पाना चाहेंगे सबसे पहले। ऑब्वियसली हेल्दी लाइफ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। हेल्दी लाइफ और फाइनेंशियल फ्रीडम आप चाहते हैं सत्या सर, बहुत अच्छी बात है। हर कोई चाहता है कि उसका स्वास्थ्य बेहतर है उसको और उसको मिले आर्थिक आजादी। तो मैंने सवाल पूछा पहला फाइंडिंग द राइट की में कि आपकी प्राथमिकता क्या है, और आपने मुझे जवाब दिया कि आप चाहते हैं कि आपका जो हेल्थ है वो बेहतर रहे और आपको मिले फाइनेंशियल फ्रीडम। अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है सत्या सर, व्हाई यू चूज दिस, आपने अच्छे स्वास्थ्य को और आर्थिक आजादी को ही क्यों चुना। ऐसा क्या कारण था कि आपने इन दो चीजों को ही चुना। भाई सबसे पहले तो ये चीज होती है कि स्वास्थ्य रहेगा तो पैसे का उपभोग हो सकेगा, और स्वास्थ्य रहे और जिंदगी अच्छी रहे और पैसे ना हो तो सारी जिंदगी बेकार है। तो इसीलिए इन दोनों ही चीजों का रहना जरूरी है, और उसको एंजॉय करने के लिए स्वास्थ्य इज द फर्स्ट मोस्ट क्राइटेरिया। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बोला सर कि जिंदगी में अगर खुश रहना है तो हमारा स्वास्थ्य सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, और स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे पास पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो सर, मेरा आपसे तीसरा सवाल सत्या सर, तीसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जस्ट ए मिनट, आपके लिए सर मेरा तीसरा सवाल है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट हेल्दी, आपकी हेल्थ और पैसा, पैसे की आजादी आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों यही चीजें आपके लिए ज्यादा जरूरी है सर। क्योंकि आज की तारीख में इस अर्थव्यवस्था में जहर की पुड़िया भी पैसे से मिलती है और दवाई भी पैसे से मिलती है, तो उसके लिए पैसे का होना जरूरी है, और इन चीजों को जी हम देख सके उसके लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। बिल्कुल सर, आप यानी कहीं ना कहीं मानते हैं कि आज की इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर अगर पैसा नहीं है तो हम शायद कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, कुछ खरीद भी नहीं पाएंगे और स्वास्थ्य भी हमारा खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही बिल्कुल। बोल रहे हैं सर आप। अब मेरा आपसे सर एक चौथा सवाल है, फोर्थ क्वेश्चन है, और वो है व्हाट इफ यू डोंट हैव दिस। अगर सर आपको, सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिला और आर्थिक आजादी नहीं मिली, तो इसके क्या परिणाम होंगे मुझे सर। लगता है फिर जिंदगी का होना और ना होना एक ही हो जाएगा, जिंदगी जो है मीनिंगलेस हो जाएगी। यानी अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, आपके पास पैसे की कमी हो जाए, तो जिंदगी जो है कहीं ना कहीं जीना क्या बोले, मुश्किल हो सकती है। परेशानी, मुश्किल वाला काम होगा, परेशानी होगा। बिल्कुल जी। सर, सही, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन सर, आपसे मेरा एक पांचवा और आखिरी सवाल है, और वो है व्हाई यू वरीड फॉर दिस कॉन्सिक्वेंसेस। अगर सर जो हो गया, नहीं हुआ, नहीं अच्छा स्वास्थ्य रहा, पैसा नहीं भी हुआ, तो टेंशन क्यों लेते हो सर, जिंदगी तो कटी जाएगी। सर हर कोई चाहता है कि जिंदगी की यादों को एक अच्छी यादों के रूप में हम महसूस करें, हर जी पल को अच्छी यादों के रूप में हम महसूस करें, ये जिंदगी का एक मकसद होता है, हर बिल्कुल व्यक्ति की सर, ख्वाहिश बिल्कुल होती है। जी। तो सर, आप सभी लोगों ने शायद देखा होगा कि मैं बार बार सवाल वही पूछ रहा हूँ, पूछने का तरीका अलग है, क्योंकि सत्या सर ने मुझे बताया कि उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है कि वो चाहते हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर है, उनके पास पैसा भी शानदार रहे। तो इन सब सवाल पूछ के जो बार बार मैंने पूछा, इनका मकसद सिर्फ एक ही था कि मैं ये कंफर्म करना चाहता था, ये सत्या जी को रियलाइज करवाना चाहता था कि आपके लिए पैसा और स्वास्थ्य कितना इंपॉर्टेंट है। और यहां से सत्या सर बार बार मुझे कुछ ना कुछ अपना जो जस्टिफिकेशन है वो दे रहे थे कि मुझे इसलिए स्वास्थ्य और पैसा चाहिए। यानी बार बार सत्या सर मुझे सिग्नल दे रहे थे कि मुझे ये चीजें चाहिए। यानी हम इसको बोलते हैं अपनी आम भाषा में, हम बार बार किसी की दुखती रग को दबा रहे थे, दुखती रग को दबा रहे थे, और जो दुखती रग होती है हमारी, वही होती है हमारी सही चाबी, फाइंडिंग द राइट की। तो जब हम इस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, तो हम सही चाबी तक पहुंच पाएंगे। और फिर आता है तीसरा पॉइंट, जब सही चाबी तक पहुंच जाएं, तो फिर हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है, और वो है प्रेस द राइट की। बार बार सत्या सर को जब प्लान शो करेंगे ना, तो प्लान के अंदर बार बार हम बोलेंगे कि सर, कीवा इंडस्ट्री का जो बिजनेस प्लान है उसमें इनकम तो शानदार है ही है, इसमें आप नेटवर्क बना के लोगों को ज्वाइन करवा के
फाइनेंशियल फ्रीडम तो पा सकते हैं, लेकिन कीवा के पास वो शानदार बहुत बेहतरीन रेंज है प्रोडक्ट का, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। यानी जो मेरे प्रोस्पेक्ट का, जो मेरे क्लाइंट का नीड है, जिस जो वो मुझे बार बार बता रहा था, उसके हिसाब से जब प्लान शो करेंगे और बार बार बोलेंगे सर इससे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आप पा सकते हैं, प्लस आपका स्वास्थ्य भी शानदार हो सकता है। क्योंकि जब हम अपने प्रोस्पेक्ट की नीड के हिसाब से प्लान शो करेंगे, तो हमारा प्रोस्पेक्ट हमारी बातों को सुनेगा, और सिर्फ सुनेगा नहीं, वो पूरा अपना फोकस लगा के सुनेगा, क्या मैं सही हूं या गलत हूं। सत्या सर और बाकी लोगों से मैं जानना चाहूंगा, अगर हम इस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट से मेल्टाइज करके सही चाबी को ढूंढ के उसको दबाएं, तो क्या हमारे प्रोस्पेक्ट हमारी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। सत्या सर, बाकी लोग से मैं जानना चाहूंगा कि क्या लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, और मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है बिल्कुल यस सुनेंगे यस हरीश यस। जी, बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे सर, क्यों? क्योंकि फिर वही बात आती है, हमने आप अपने प्रोस्पेक्ट का दबाया है दुखती हुई रग, जो उसको चाहिए हमने वो ड्रीम्स को दिखा दिया कि हमारे पास उसका समाधान है। अगर आपको चाहिए आर्थिक आजादी, आप पा सकते हैं। स्वास्थ्य चाहिए, आप पा सकते हैं। अतिरिक्त आमदनी चाहिए, वो आप पा सकते हैं। सिक्योरिटी आप पा सकते हैं। टाइम फ्रीडम आप पा सकते हैं। लेकिन वो सीधा नहीं बताना, उसको बताने का तरीका है फाइंडिंग द राइट की, और उसको लगातार प्रेस करना। और फिर आता है चौथा पॉइंट, ये हमारा बिजनेस प्लान आप सब जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। बहुत सिंपल बिजनेस कैलकुलेशन हमारी, इसमें कोई हमारा बाइंडिंग में कोई लिमिट कैपिंग नहीं है। प्लस 5% से लेकर 38% का हमें डिफरेंस इनकम मिल जाता है, प्लस हमें मिलता है 62% का क्लब इनकम। चौथा पॉइंट जो आता है वो आता है शोधा प्लान के अंदर फाइनलाइजिंग द डील, यानी जो कुछ हमने मेहनत किया है, आइस को मेल्ट किया है, बातचीत शुरू किया है, चाबी को ढूंढा है, चाबी को दबाया है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लास्ट में, वो है ये सब करने के बाद हमें छोड़ना नहीं है, हमें डील को फाइनल करना है, यानी क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग करना है, और क्लोजिंग करने के लिए हमें करना पड़ता है, हमेशा बार बार हम बात करते हैं फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। क्योंकि हो सकता है जिसको आपने कम्युनिकेट किया है, आपने जिसको प्लान शो किया है, वो इमीडिएटली आपके साथ ज्वाइन ना करे, लेकिन जिसको हमने प्लान दिखाया है, हमें उसको छोड़ना नहीं है, लगातार उसका फॉलो अप करते रहना है। फॉलो अप करते रहना, क्यों? क्योंकि फॉलो अप, फॉलो अप, जिनको आपने प्लान शो किया है, अगर आप लगातार उनको फॉलो करते रहेंगे, तो आपका जो बिजनेस है लगातार ऊपर अप बढ़ता रहेगा, आपकी टीम लगातार ग्रो करती रहेगी। इसलिए बोलते हैं फॉलो अप इज मैंडेटरी, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अप। और जब फॉलो अप होगा, फिर से कुछ ऑब्जेक्शन आएंगे, उनका हम सोल्यूशन निकालेंगे, जो भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उसको बेहतर तरीके से करेंगे, तो हमारी डील जो है फाइनल होगी, और लोग हमारे साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक, एक स्किल जिसके जो हमने आपके साथ शेयर किया, कि जब हम प्लान शो करते हैं नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, तो किस प्रकार से हम प्लान को शो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट, स्किल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ जो आज का हमारा दूसरा पार्ट था, वो था लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम नए नेटवर्क बनाने की बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्लान दिखाते हैं, फॉलो अप करते हैं, तो लोग, बहुत से लोग प्लान नहीं दिखाते, बहुत से लोग प्लान दिखा देते हैं, लेकिन वो फॉलो अप नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है डर, और डर किस चीज का? रिजेक्शन का। फियर ऑफ रिजेक्शन वो फैक्टर है जिसकी वजह से लोग या तो प्लान दिखाते नहीं है, अगर प्लान दिखा दिया तो टाइमली फॉलो अप नहीं करते। माय डियर फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं, फिर से हम रिपीट करते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, वो बिजनेस है रिजेक्शन का। जितना ज्यादा आप रिजेक्शन को हैंडल करेंगे और ना से घबराएंगे नहीं, लगातार टिके रहेंगे, आप मेंटली स्ट्रांग बनेंगे, आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको डरना नहीं है, रिजेक्शन से डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एमएलएम का लॉ एवरेज है, लॉ ऑफ एवरेज कहता है, अगर आप 10 लोगों से मिलेंगे, 10 को प्लान शो करेंगे, तो 6 इंटरेस्ट लेंगे, 3 परचेजिंग करेंगे, और एक आपके साथ लंबे समय तक काम करना पसंद करेगा। तो आप अपने दिमाग के अंदर मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि 10 लोगों को प्लान शो करूंगा, तो मुझे मिलेगा एक डिस्ट्रीब्यूटर जो मेरे साथ लंबे समय तक काम करेगा। बाकी लोग ना के लिए, नो के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूं, ना सुनने के लिए, और मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि एवरेज कहता है कि 10 मिलेंगे तो एक काम करेगा। ये तो है सिंपल लॉ ऑफ एवरेज, ये सबके लिए काम करता है। कोई प्लान अच्छा दिखाता है, खराब दिखाता है, सबके लिए लॉ काम करेगा। लेकिन ये तो हो गया जनरल। लेकिन जब आप लगातार
कोई काम करते हैं, आप लगातार प्लान शो करते हैं और करते रहते हैं, तो आपका जो एवरेज है, आप अपने एवरेज को बढ़ा सकते हैं। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्लान देने की प्रैक्टिस करते हैं और प्लान की प्रैक्टिस कर करके आप प्लान देने में शानदार हो जाते हैं, आप कम्युनिकेट करने में शानदार हो जाते हैं, प्लान को शो करने में शानदार हो जाते हैं, जो तरीका मैंने बताया उसको सीख लेते हैं, तो आपका जो एवरेज है वो भी इंप्रूव हो सकता है। और फिर एवरेज इंप्रूव होगा, आप 10 से मिलेंगे तो हो सकता है आपको 2 लोग, 3 लोग या 4 लोग भी हाँ बोले और ना आपको थोड़ा सा कम सुनने को पड़े। लेकिन उसके लिए जरूरी है हमें ना से घबराना नहीं है, ना से घबराना नहीं है। ये ना से घबराना ही, ना से डरना ही रीजन है जिसकी वजह से लोग स्पॉन्सर नहीं करना बंद कर देते हैं, सोचते हैं कि मेरा लेफ्ट चला गया, राइट चला गया, टीम बिल्ट हो रहा है, उनको सपोर्ट करता रहूंगा। बहुत अच्छी बात है, वो आपका काम है, वो आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे बिजनेस का नेचर है। 2 ग्रुप से आप सारे इनकम ले सकते हैं, लेकिन अगर इनकम को मल्टीप्लाई करना है, बेहतर करना है, तो स्पॉन्सरिंग करना पड़ेगा और इसके लिए आपको ना सुनना पड़ेगा, ना से डरना नहीं है। लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्लान दिखाते रहेंगे, तो आपका जो एवरेज है वो